हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में भारतीय समकालीन महिला चित्रकारों में की श्रृंखला में एक और चित्रकार की वीडियो आज मैं बनाने जा रही हूँ। इससे पहले जो महिला चित्रकारों की वीडियोस मैंने बनाई हैं वो मेरे चैनल पर अभी तक उपलब्ध हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो चैनल पर विजिट कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ मैंने इन वीडियोज़ को बनाया है, आप लोग इन्हें देखिए और नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और ड्राइंग की तैयारी के लिए, कला के इतिहास की तैयारी के लिए आप इन्हें देख सकते हैं। तो आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है समकालीन भारतीय महिला चित्रकार अंजू डोडिया, प्रसिद्ध चित्रकार अतुल डोडिया की पत्नी, जो मुंबई में रहती हैं, मुंबई में ही काम करती हैं और इनका जन्म भी मुंबई में ही हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं, इनके विषय में जानने से पहले एक दो बार हम इनके फ़ोटो देख लेते हैं। ये हमारी अंजू डोडिया जी हैं, जो कि वाटर कलर में बहुत ज़्यादा काम इन्होंने किया। अपनी एकल प्रदर्शनियाँ भी लगाई, बहुत पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किए और एक ऐसे चित्रकार जो अपनी व्यक्ति को अपनी ही आत्मा से, अपनी ही भावनाओं से लड़ते हुए चित्रित करता है, वो हमारी अंजू डोडिया जी हैं। तो चलिए हम आज देखते हैं अंजू डोडिया के विषय में। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप पूरी वीडियो देखें। वीडियो के अंत तक आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। वीडियो के अंत में मैंने कुछ प्रश्न भी जोड़े हैं जिनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं और आप किस तरीके से उनको हल करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये अंजू डोडिया और अतुल डोडिया दोनों लोग हैं, हमारे दोनों फेमस आर्टिस्ट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अंजू डोडिया जिनका जन्म सन 1964 ईस्वी में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इनके विषय में और जब हम देखते हैं तो अंजू डोडिया जी की शिक्षा जो है सन 1986 ईस्वी में जे स्कूल ऑफ आर्ट से हुई और यहाँ से इन्होंने स्नातक की शिक्षा ली थी। स्नातक की शिक्षा अंजू डोडिया जी ने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ली थी। जो अंजू डोडिया जी का विवाह बहुत ही फेमस आर्टिस्ट अतुल डोडिया जी से हुआ। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इनका विवाह अतुल डोडिया से हुआ। अंजू डोडिया का प्रिय माध्यम जो था जल रंग था, या है, सॉरी, अंजू डोडिया का प्रिय माध्यम जल रंग है और ये जल रंग में इन्होंने बहुत ही उम्दा कार्य किया है। ये एक अमूर्त चित्रकार हैं, ये मूर्त चित्रण नहीं करती हैं, या ये मूर्त भी करती हैं तो उसमें अपनी कल्पना शामिल करती हैं। यथार्थ चित्रण पर ज़्यादा बल नहीं देने वाली चित्रकार हैं। अंजू डोडिया की प्रथम एकल प्रदर्शनी की बात करें तो सन 1991 ईस्वी में कैमोल्ड या चैमोल्ड दोनों कह सकते हैं, कैमोल्ड आर्ट गैलरी में आयोजित हुई। कैमोल्ड आर्ट गैलरी जो मुंबई में है। तो अंजू डोडिया की प्रथम एकल प्रदर्शनी सन 1991 ईस्वी में कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई में आयोजित हुई। इनके चित्रण विषय की बात करें तो ये काल्पनिक कहानियों को चित्रित करती थी, पौराणिक कहानियों को चित्रित करती थी और इन्हीं में इनको रुचि आती थी। ये अपने व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्वयं से लड़ते हुए दिखाती थी कि व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से लड़ता है, अपने भावनाओं से खुद से लड़ता है। मन के अंदर के द्वंद्व को दिखाने का काम जो है अंजू डोडिया ने किया। अंजू डोडिया के चित्रों में फ्रेंच टेपेस्ट्री और जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट्स का प्रभाव परिलक्षित होता है। फ्रेंच की जो टेपेस्ट्री की डिज़ाइन थी, आप लोगों को याद होगा टेपेस्ट्री की डिज़ाइन, दो द्वार कपाट थे जिनकी द्वार की जोड़ियाँ बनाई थी, इनको टेपेस्ट्री कहा गया था। तो इनको इस तकनीकी को भी इन्होंने अपने चित्रों में अपनाया। अंजू डोडिया के चित्रों में पश्चिमी कलाकार पियरा डेला फ्रांसिस्का का प्रभाव दिखाई देता है। पियरा डेला फ्रांसिस्का आप लोगों को याद होगा, आरंभ पुनरुत्थान काल में जो चित्रकार थे, या हम कह सकते हैं हमारा जो पुनरुत्थान काल था, इसी में जब हम देखते हैं तो इसमें हमें पियरा डेला फ्रांसिस्का मिलते हैं। पुनर्जागरण काल कह सकते हैं हम। इसमें आगे बढ़ते हैं। अंजू डोडिया जी को चित्रकारी के साथ साथ लेखन कार्य भी पसंद था, ये लेखन कार्य भी करती थी। अंजू डोडिया के चित्रों की विदेश में जब हम प्रदर्शनी की बात करें तो उनकी प्रथम प्रदर्शनी सन 2006 में न्यूयॉर्क में लगी थी। सन 1998 ईस्वी में इन्हें सोथवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अंजू डोडिया की पुत्री विराज डोडिया जो समकालीन कलाकार हैं, वो भी एक चित्रकार हैं, इनकी बेटी हैं विराज डोडिया, ये भी समकालीन चित्रकार हैं या कलाकार हैं। वर्तमान में कलाकारें बहुत ही उत्तम ढंग का कलाकार्य कर रही हैं। वर्तमान में अंजू डोडिया भी मुंबई में रह रही हैं। अंजू डोडिया जी की 19वीं एकल प्रदर्शनी हम कह सकते हैं हाल फिलहाल में ही लगी हुई एकल प्रदर्शनी ब्रीदिंग ऑन मिरर्स शीर्षक से चैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई में लगी। मैंने कहा था ना कि कैमोल्ड या चैमोल्ड नाम एक ही है। अंजू डोडिया अपने चित्रों में कसीदाकारी, गद्दे और टूटे हुए शीशे का प्रयोग करती थी। मतलब अपने चित्रों में इन चीज़ों का प्रयोग करके ये चित्रण कार्य करती थी। जो इनकी ये प्रदर्शनी लगी थी चैमोल्ड आर्ट गैलरी में, 19वीं प्रदर्शनी, इसमें इन्होंने गद्दे शीर्षक से एक चित्र बनाया था, जो कि गद्दों के ऊपर इन्होंने वर्क करके बनाया था। इसके अलावा जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट के बोल्ड पैटर्न और चटक रंगों का प्रयोग इनके चित्रों में दिखाई देता है। इसका प्रभाव इनके चित्रों पर दिखाई देता है। अंजू डोडिया के चित्र अपने अंतर्मन से बात करते हुए व्यक्ति और उसकी उलझनों को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है इनका जो व्यक्ति है, जो इनके चित्र में हम कह सकते हैं किरदार है, वो स्वयं से ही अपनी ही उलझनों से लड़ता हुआ प्रतीत होता है। इनके प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं तो हाउ टू बी ब्रेव, लाइट माई फायर, द सीक्रेट गार्डन, क्लाउड हंटर सन 2005 में इन्होंने बनाया था, विक्टर, ड्रीम्स, लवर्स 1998 ईस्वी में इन्होंने बनाया, द पैथ ऑफ वेरीज सन 2005 में इन्होंने बनाया, गोधूली ड्राइव सन 1997 में इन्होंने बनाया, सर्कस लाइट्स 1995 में इन्होंने बनाया, कैरोट 2001 में इन्होंने बनाया, तैरना सीखें 1998 ईस्वी में इन्होंने बनाया, हार्ड 1997 में इन्होंने बनाया, परिवार 1995 में इन्होंने बनाया, सैलोम और फिर क्वेश्चन मार्क 1996 ईस्वी में इनके द्वारा बनाए गए चित्र हैं। तो आइए अब हम इनके चित्रों का एनालिसिस करेंगे कि हम देखेंगे किस तरीके से ये चित्रण कार्य करती थी। बढ़ते हैं आगे। अंजू डोडिया के चित्रों की जब हम बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि व्यक्ति अपने अंतर्मन की, जैसे मैंने कहा था कि अंतर्मन से लड़ते हुए, या हम कह सकते हैं दो चेहरे दिखाना इनकी कला थी या इनके चित्रों की विशेषता थी कि इनके हर चित्र में व्यक्ति अपनी ही अंतरात्मा की आवाज़ बंद करती हुई ये लड़की, या यूँ कह सकते हैं कि इसके खिलाफ जो लोग बोलते हैं या इसके उन्नति के मार्ग में जो बाधक हैं उनको रोक लगाते हुए, यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें दर्शाया गया है। यहाँ आप इसके मुंह को बंद किया गया है, ये अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को रोक रही है और पेंसिल से प्रहार करती हुई दिखाई गई है। पेंसिल होती है सिंबल शिक्षा का, और इस चीज़ को बड़ी ही सरलता से और बड़ी ही अच्छा स्पष्ट रूप से इसे दिखाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे और चित्रों को जब हम देखेंगे, यहाँ एक पुरुष ताना बाना बुनता हुआ दिखाया गया है, जाल बुन रहा है। ये इसके हाथ में ताना बाना या टूटा हुआ शीशा, मैंने कहा कि अंजू डोडिया जो थी टूटे हुए शीशों का प्रयोग करती थी। ये आप देख सकते हैं कि टूटा हुआ शीशे का शेप है, कुछ मकड़ी के जाल का आकार है। ऐसे चित्रण में इन चीज़ों को दिखाना ये अंजू डोडिया की विशेषता थी। गले में माला है, व्यक्ति को ऐसे दिखाया गया है जैसे वो कहीं किसी ध्यान में मग्न है। इधर एक स्त्री लेटी हुई दिखाई गई है, कुछ विचारों में मग्न से, जंजीरें, माला, ये सारी चीज़ें अंजू डोडिया बड़ी ही सरलता से और बड़ी ही सफाई से दिखाती थी। इन चीज़ों में बड़ी सिद्धहस्त थी। एक आप देखेंगे यहाँ कुछ बंधे हुए व्यक्ति सचित्र, तो यहाँ जब आप देखेंगे कुछ बंधा हुआ व्यक्ति है, पेड़ का ठूंठ है और इधर वाद्य यंत्र है, संगीत, स्वर, और व्यक्ति इनसे बंधा हुआ है, या यूँ कह सकते हैं कि इनके हाथों की खिलौने सा प्रतीत होता है यह व्यक्ति। एक और सिंबॉलिक तरीके से देखें तो यह इन सारे बंधनों को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। कला, इसके हाथ में यहाँ ब्रश है, आप देखेंगे तो इस पुरुष के हाथ में एक रंगों का रंगने वाला ब्रश दिखाया गया है, संगीत है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही
अच्छे ढंग से दिखाने का कार्य किया है अंजू डोडिया जी ने। आगे देखते हैं एक और चित्र अंजू डोडिया का, एक पक्षी के साथ। एक और चित्र एक पक्षी के साथ एक स्त्री है। ये ऐसे ही कुछ चित्रण कार्य करती थी जिसमें व्यक्ति अपनी ही अंतरात्मा से लड़ता हुआ, उलझनों में डूबा हुआ दिखाई देता है। यहाँ अगले चित्र में जब आप देखते हैं तो एक व्यक्ति एक दूसरे को इसको पकड़ कर रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है दूसरी स्त्री है और एक और पीछे बालिका सी बैठी है जो उसे रोकने का प्रयास कर रही है, वो उसे छोड़कर जाने का प्रयास कर रही है। इन सारी चीज़ों को दिखाने का उद्देश्य इनका यही था कि व्यक्ति स्वयं से लड़ता है। यहाँ देखते हैं हम एक उदास लड़की आंखों को पोंछती हुई, पीछे चिड़ियों को दिखाया गया है, आसमान में उड़ती हुई चिड़िया। ये चिड़िया प्रतीक है कि जो हमारी भावनाएं हैं वो कैसे बह जाती हैं, कैसे गगन में उड़ना चाहती हैं, लेकिन हम अपनी अंतरात्मा को मार कर बैठते हैं। ये दिखाने का प्रयास किया है अंजू डोडिया जी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला चित्र है कुछ इस तरीके से जाल में फंसी हुई स्त्री का सिक्का कठपुतली वाले डांस की तरह दिखाया। एक लड़की का चित्र इन्होंने खींचा है, इसे आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर तरीके से इन्होंने बनाया। ये एक परिवार चित्र बनाया है। यहाँ एक व्यक्ति है, कुछ हाथ बनाए हैं जो तितली को पकड़ रहे हैं, कीड़े मकोड़े, इधर एक अंगीठी, ये सारी चीज़ें। यहाँ एक पुरुष आकृति इन्होंने दिखाई है जो सिर पकड़ के बैठी हुई है। परिवार में उलझी हुई स्त्री को, उलझे हुए व्यक्ति को चित्रित करने का प्रयास इन्होंने किया। यहाँ देखेंगे आप तो काफ़ी भयावह काली आकृतियों का चित्रण इन्होंने किया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखते हैं एक सैलोम, जो मैंने चित्र बताया था, एक प्लेट में सिर लिए हुए एक स्त्री खड़ी हुई है। 1996 में इन्होंने पेपर पर वाटर कलर में तो यहाँ आप सैलोम नामक चित्र देख सकते हैं। इसके बाद वही एक लड़की नामक एक लड़की चित्र इनका है, एक 1991 में बना पेपर पर वाटर कलर में। मोस्टली ये वाटर कलर में ही काम करती थी, कठिन या हार्ड चित्र। यहाँ सर्कस के व्यक्ति को दिखाया गया है, कैसे एक व्यक्ति सर्कस में अपनी लाइफ को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, कैसे कठिन से कठिन कार्य करके दिखाता है बस अपने जीविकोपार्जन के लिए। सन 1997 में इसको बनाया। एक गोधूली ड्राइव, जो मैंने बताया आप लोगों को चित्र की, सायंकाल में व्यक्ति ड्राइव कर रहा है और बड़े ही समस्या में ग्रसित व्यक्तियों को दिखाना इनकी विशेषता थी। तो आइए अब हम अंजू डोडिया के विषय में लगभग सारी जानकारी जान चुके हैं। हालांकि हर चित्रकार के विषय में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पूरी जानकारी दे सके, लेकिन हाँ, जो पेपर में आता है, जो लगभग पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, आपको मैंने बताने का प्रयास किया। प्रश्न है और इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं, क्योंकि ये प्रश्न इसी वीडियो से उठाए गए हैं। अंजू डोडिया के चित्रों में क्या दिखता है? यथार्थता दिखती है, घनवाद दिखता है, अमूर्तता दिखती है या फाववाद दिखता है? मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये कैसी चित्रकार हैं, मूर्त हैं या अमूर्त हैं। आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान देना है। अंजू डोडिया के पति क्या हैं? एक चित्रकार हैं या एक कहानीकार हैं या एक अभिनेता हैं या एक उपन्यासकार हैं? ये चार प्रश्न ये तय करेंगे कि आपने इस वीडियो को कितने ढंग से सुना और आप कितने अच्छे से इसमें दी गई जानकारियों को कैप्चर कर सके हैं। अगला प्रश्न है कि किस चित्रकार के चित्र अपनी ही अंतरात्मा की आवाज़ से लड़ते हुए प्रतीत होते हैं? ऑप्शन ए अंजू डोडिया, ऑप्शन बी अतुल डोडिया, ऑप्शन 3 हेमा उपाध्याय, ऑप्शन 4 रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अंजू डोडिया के पति का नाम क्या है? अतुल डोडिया, विपुल डोडिया, रघुवीर डोडिया, सुनील डोडिया। आप लोगों को इन चारों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही और
अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कला विषय से प्रोवाइड करा सकूँ। बस आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।